उन्नाव रेप केस में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई बेल पे स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बेल इस बिना पे, इस ग्राउंड पे दी थी कि देयर इज अ कंफ्यूजन कि क्या एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना जाए या ना माना जाए, और इस बात का लाभ कुलदीप सिंह सेंगर को मिल रहा था बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी ऑफ द पॉक्सो एक्ट सेक्शन नंबर 5 एंड 6 एंड सेक्शन नंबर 3 एंड 4। अब ये कंफ्यूजन आया क्यों? क्योंकि टोटल 3 चीजें इस मामले को पूरी तरीके से अभी रेगुलेट कर ले रही हैं। ये मामला ट्रायल कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन तो हो गया था, 7 साल कुलदीप सिंह सेंगर ने जेल के पीछे काट भी लिए, लेकिन अब ये मामला पेंडिंग है बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट इन अपील। तो जब बेल की याचिका लगाई गई तो 3 चीजें डिस्कस हुई। पहली बात तो यह थी कि आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनरल रूल यह है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। दूसरी बात, एलके आडवाणी वर्सेस सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामलों में एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो फिर इस पूरे मैटर में जो अपीलांट की तरफ से यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से जो एडवोकेट है, उनका यह कहना था कि पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट में जब हम सेक्शन नंबर 5 को पढ़ते हैं, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से जो डील करता है, उसमें पब्लिक सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो एमएलए होगा, एमपी होगा, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और अगर हम पॉक्सो एक्ट को देखें तो उसका जो डेफिनेशन अथॉरिटी है सेक्शन नंबर 2, वो हमें लेके जाता है आईपीसी की तरफ, जिसका सेक्शन 21 जो है उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से और आरएस नायक के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पर सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता साहब ने यह क्लेम रखा कि भाई देखिए, अगर लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि भले एमएलए पब्लिक सर्वेंट है और वो पब्लिक सर्वेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो भी तो लॉजिक यही लगना चाहिए कि ये पर्सन इन अथॉरिटी होगा और ये व्यक्ति ऐसा है जिसपे कि भरोसा किया जा सकता है, यानी कि ये ऐसा रक्षक हो सकता है जो भक्षक भी हो सकता है। और इसी बात को कंसिडरेशन में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे गौर किया और ये कहा कि भाई जब एग्जीक्यूटिव के और सभी लोग पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं, तो एक एमएलए को पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं माना जा सकता। तो अब ये मामला जो है पेंडेंस में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले पे ये डिसाइड करेगी कि एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये पावर आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेयर डिसाइसिस के आधार पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के आधार पे ये निश्चित करें कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनको 7 साल की जेल हो गई है तो रिहा कर दिया जाए या फिर उनको आजीवन कारावास दिया जाए अंडर सेक्शन 5 एंड 6। आपका क्या कहना है? क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए।